मोदी जी का आगमन हम सभी के बीच हो चुका है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। 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 देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। रांची महानगर की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं। तो अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची में रोड शो। और अब आइए बात करते हैं रांची लोकसभा के संयोजक संजीव विजयवर्गीय से, जो रोड शो में शामिल होने आए बनारस के ब्राह्मणों से मुलाकात कर रहे हैं। एक बात बताइए, जिस तरह से मुझे खबर लगी, हो सकता है आपको वही खबर लगी होगी, अचानक प्रोग्राम बनता है। पहले तो था चाईबासा जाएंगे, फिर सिसई और पलामू जाएंगे। रांची में रोड शो अचानक मोदी जी का हुआ, इतने बड़ा कार्यक्रम कैसे, मतलब अचानक हुआ था या फिर पहले से प्लानिंग थी? देखिए, कहीं कोई प्लानिंग नहीं थी। कल जब हम नॉमिनेशन से वापस आए थे तो आराम की मुद्रा के लिए सोच रहे थे कि चलो कुछ आराम किया जाए, दिन भर 2 दिन से खट रहे हैं, आज आराम करेंगे। लेकिन अचानक प्रदेश का फोन आता है कि जल्दी से प्रदेश कार्यालय आए। क्यों? तो आज मोदी जी की कल रोड शो है और हम सबको रणनीति बनानी है। अब आप सोचिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास बूथ बूथ पर कार्यकर्ता है। तो क्या कहेंगे, किस तरह से कार्यक्रम बने? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ बूथ स्तर के कार्यकर्ता, इतनी बड़ी तादाद और जनता का इतना बड़ा विश्वास, तुरंत एक टीम बनी, रांची महानगर के नेतृत्व में इसको दिया गया और पूरा का पूरा शहर में जो हमारा कार्यकर्ता था लग गया। और आज देखिए, भारी धूप दिन में, इस भारी धूप में भी हम लोगों ने केवल खबर पहुंचाने का जनता के बीच में काम किया और उसका परिणाम कि जन सैलाब अपने आप सड़क पे उतर गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो सबसे पहले मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई। रांची की जनता को मैं सलाम करता हूं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के चाहे कोई प्रत्याशी हो, लगातार मोदी 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 भाजपा 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 करके उसके प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं। इस बार जो हवा है, जिस तरह के वातावरण बने हैं, मोदी की गारंटी जिस तरह से चल रही है, पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है, मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा समय ही भाजपा के नाम पे है। और अब बस हम कल नॉमिनेशन किए, आज मोदी जी के रोड शो हुए, तो एक तरफ जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आगमन और उसके बाद देवतुल्य प्रधानमंत्री जी का आगमन, तो उनके कदम पड़ने से मैं समझता हूं कि संजय सेठ के नारे को 5 लाख पार और अब की बार पूरे देश में 400 पार का नारा चरितार्थ होगा। और हम भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे और एक सुशासन लाके देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कराने का काम करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आइए हम सब मिलकर के इस मुहिम में जुटे कि अब की बार 400 पार। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरह से रोड शो हुआ, और रोड शो इसको किस तरह से लिया जाए? प्रधानमंत्री का झारखंड वासियों से प्रेम है या फिर एक अंदरूनी कुछ खबर गई होगी तो अचानक प्रधानमंत्री ने प्रोग्राम बनाया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पिछले कई दिनों से 3 लोकसभा क्षेत्रों में तय था। हमारे प्रदेश कार्यालय में जब ये सूचना आई तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि भाई इसका रात को जब राजभवन रुकेंगे तो मोदी जी को क्यों नहीं हम जनता को दिखाने का काम करें। हमने आग्रह किया और पीएमओ ने उसे स्वीकार किया, राष्ट्रीय कार्यालय ने इसकी स्वीकृति दी और हम कार्यक्रम विभाग झारखंड प्रदेश इसकी तैयारी में जुटे और 24 घंटे में ये कार्यक्रम करके एक रांची की समा को बदलने का काम किया गया। कल आप नॉमिनेशन में भी देखे होंगे ऐतिहासिक भीड़। मैं नहीं समझता हूँ कि आज के दिन रांची संसदीय क्षेत्र में पूर्व के कई वर्षों से जब भी चुनाव हुए इतना बड़ा जन सैलाब उतरा हो। मोराबादी के मैदान में जिस तरह की धूप थी, कड़ाके की धूप में कार्यकर्ता पूरे गांव घर से आके, और मैं समझता हूं कि असंख्य हजार की संख्या में यहाँ पहुँच के एक जीत का पैगाम को शुरुआत किया, आगाज़ किया है। और मैं समझता हूँ
कि जब 4 जून को खुलेगा EVM तो हम 5 लाख पार के नारे को पूरा करेंगे। एक सवाल और है कि जिस तरह से मोदी जी की गारंटी 3 राज्यों में पहले चली, उस जीत सामने आई, लेकिन राहुल जी जो गारंटी दे रहे हैं 5 गारंटी, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या है ना कि विपक्ष के पास अब अपना कुछ नहीं है, वो देखा देखी का काम करते हैं। मोदी की गारंटी जब 3 राज्यों में चली और हम अप्रत्याशित रूप से सीटों को प्राप्त करके भारी बहुमत से तीनों राज्यों में जब अपनी सरकार बनाए, तो कांग्रेस को लगा कि लगता है गारंटी शब्द ही जिताने के लिए काफ़ी है। अरे भाई, पहले अपना आचरण देखना होगा कि हम पिछले 60 वर्षों में किए क्या है। 60 वर्षों में इस देश को कंगाल करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और आज 10 वर्षों में जब हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चली तो हम देश को कंगाल से आज के दिन पूरे देश वर्ल्ड में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने का काम किए। और इस बार का लक्ष्य है कि हम इस 5 वर्ष के सत्र में इस अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पे और आने वाले दिनों में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। और जो भूत में कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, उसको फलीभूत करके अब पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जिस तरह से G20 का नेतृत्व हमें मिला, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। और हम सुशासन से जनता के सभी जो जनता को जिस स्तर पर आना चाहिए, जैसे आप जानते हैं कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारा समाज पूरा भाजपा परिवार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिन्हों पे चलता है, और उनका एक ही नारा था कि जब तक काम करो, जब तक कार्य करो, जब तक अंतिम व्यक्ति जो सीढ़ी के नीचे बैठा हो, जिसके पास विकास की रेखा नहीं पहुंची हो, वहां तक पहुंचाने का काम करो, तभी सही में हम राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में पहुंच पाएंगे। तो हम वैसे दल के कार्यकर्ता और हम उसको पहुंचने का प्रयास करते हैं। रांची के जो संयोजक हैं लोकसभा के, वो हमारे साथ थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी जी आए हैं, जीत की गारंटी है, और पहले भी जीत की गारंटी थी, क्योंकि मोदी की गारंटी आज देश में चल रही है। हालांकि जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, वो तो 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन आज का रोड शो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से भव्य रोड शो रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।